क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, 10 साल बाद एक करोड़पति बन चुका है और दूसरा अभी भी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और पैसों की चिंता में डूबा हुआ है। दोनों ने समान कमाई की, फिर भी एक अमीर दूसरा गरीब क्यों रह गया? क्या इसका कारण उनकी नौकरी थी? नहीं। क्या इसका कारण उनकी डिग्री थी? नहीं दोस्त। क्या उनकी किस्मत अलग थी? शायद नहीं। असल कारण था उनकी साइकोलॉजी, यानी पैसों के बारे में उनकी सोच। और यही इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख है। मॉर्गन हसल कहते हैं, धन कमाना गणित का खेल नहीं है, एक व्यवहार का खेल है। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, जबकि साधारण लोग करोड़पति बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे के ऐसे रहस्य जो शायद स्कूल ने कभी नहीं सिखाए और जिन्हें समझकर आज आप अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 1 से। अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना जरूरी नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं, ज़्यादा कमाओ तभी अमीर बनोगे, लेकिन मॉर्गन हसल कहते हैं कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, बचत आपको अमीर बनाती है, सेविंग्स आपको अमीर बनाती है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 3 लाख रुपए कमाता है लेकिन 3,20,000 रुपये खर्च कर देता है तो क्या वह अमीर है? नहीं। और दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ 60,000 रुपये महीना कमाता है लेकिन 20,000 रुपये हर महीना निवेश करता है, 10 से 15 साल बाद आपको कौन ज़्यादा अमीर दिखाई देगा? यही फ़र्क है इनकम और वेल्थ में। इनकम लाखों लोगों की दिखाई देती है, लेकिन वेल्थ वह पैसा है जो दिखाई नहीं देता है, जो बैंक में है, जो निवेश में है, जो भविष्य को सुरक्षित बनाता है। याद रखिए, अमीर दिखना आसान है, अमीर बनना मुश्किल है। लेसन नंबर 2, पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल है उसे संभालना। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं लेकिन कुछ सालों में सब खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना सीख लिया लेकिन पैसा बचाना नहीं सीखा। मॉर्गन हसल कहते हैं, हर बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर अचानक नहीं आता, वह छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम होता है। थोड़ा ज़्यादा खर्च, थोड़ा दिखावा, थोड़ा ज़्यादा कर्ज और धीरे धीरे पूरी फाइनेंशियल लाइफ बिगड़ने लगती है। याद रखिए, पैसा कमाना टैलेंट है लेकिन पैसा बचाना करेक्टर है। लेसन नंबर 3, तुलना आपकी दौलत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लग्जरी कार दिखा रहा है, विदेश यात्रा दिखा रहा है, महंगी घड़ी दिखा रहा है और हम सोचने लगते हैं मेरे पास पैसा क्या है। यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन ट्रैप। मॉर्गन हसल कहते हैं, जब आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो आप असल में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बेच रहे होते हैं। याद रखिए, जो लोग सबसे ज़्यादा अमीर दिखते हैं जरूरी नहीं वे सबसे ज़्यादा अमीर हो। सच्चा अमीर वह है जिसके पास समय है, शांति है और किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त। लेकिन दोस्त, अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। अब हम आपको इस किताब के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बताने वाले हैं जिसे समझने के बाद आप कभी भी पैसों को पहले की तरह नहीं देखेंगे। उससे पहले दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि लेसन नंबर 4 में है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, आपकी आदतों में भी होता है। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको आज 1 करोड़ दूं या एक ऐसा पौधा दूं जो हर साल दोगुना बड़ा होता जाए, तो शायद आप 1 करोड़ चुनेंगे। लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है कंपाउंडिंग। मॉर्गन हसल कहते हैं, ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उसके परिणाम शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 200 रुपये निवेश करते हैं तो पहले महीने में आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। पहले साल में भी शायद कुछ खास नहीं होगा, लेकिन 10, 15, 20 साल बाद वही छोटी रकम आपकी आर्थिक आज़ादी की नींव बन सकती है। यही कारण है कि दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके जीवन के आखिरी वर्षों में बढ़ा। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने समय को अपना साथी बनाया। याद रखिए, अमीर जल्दी अमीर बनने की चाहत अक्सर इंसान को गरीब बना देती है, लेकिन देर से किया गया निवेश धीरे धीरे असाधारण परिणाम देता है। लेसन नंबर 5, रिस्क वो नहीं होता जो दिखाई देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्क मतलब शेयर मार्केट, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, लेकिन मॉर्गन हसल कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क वह है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। 2020 में कितने लोगों ने सोचा था कि पूरी दुनिया रुक जाएगी?
कितनों ने सोचा था कि नौकरी एक दिन में जा सकती है। यही कारण है कि यह हर समझदार व्यक्ति इमरजेंसी फंड बनाता है। ये इसलिए नहीं बचाता क्योंकि उसे डर है, बल्कि वह इसलिए इसको सेविंग्स में रखता है क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं होता, बल्कि ऐसी तैयारी जो मुश्किल समय भी आपको शांत रखे। मुश्किल समय परिस्थिति कब कैसी आ जाए कोई नहीं जानता। लेसन नंबर 6, लक और रिस्क दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सफल हो गया तो लोग कहते हैं देखो कितना होशियार है, और अगर कोई असफल हो गया तो कहते हैं इसने गलत फैसले लिए, ये गलत इंसान होगा। लेकिन मोर्गन हसन कहते हैं सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। हर सफलता में थोड़ी मेहनत, थोड़ी सफलता, थोड़ी समझदारी और थोड़ा लक होता है। इसी तरह हर असफलता में भी कई बार परिस्थितियों का बड़ा योगदान होता है। इसलिए कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए और अपनी छोटी सफलता का इतना घमंड भी मत कीजिए कि आपको लगे कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। विनम्रता लंबी सफलता की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब तक हमने सीखा कि पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है उसे सही सोच के साथ संभालना, लेकिन अभी इस किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बाकी है। असली अमीरी क्या होती है? ये वो सीख है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। हम बताएंगे आपको असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं एक करोड़पति कैसा दिखता है, शायद आपके दिमाग में एक बड़ी कार, महंगा बंगला, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीर आएगी। लेकिन मॉर्गन हसल कहते हैं ये सबसे बड़ी भ्रम है, क्योंकि वो चीज़ें आप देख रहे हैं वो खर्च किया हुआ पैसा है। वेल्थ यानी असल दौलत वह है जो आपने अभी तक खर्च नहीं की, जो बैंक में है, जो निवेश में है, जो आपके भविष्य में आज़ादी देगा। याद रखिए, महंगी कार अमीर होने का प्रमाण नहीं है। हो सकता है वह ईएमआई पर खरीदी गई हो, लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है उससे शायद किसी को कुछ हासिल करने की जरूरत ही नहीं रही है। लेसन नंबर 8, सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं समय है। मॉर्गन हसल कहते हैं दुनिया की सबसे लग्जरी प्राइवेट जेट नहीं है, बल्कि अपने समय पर अपना अधिकार होना है। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन छुट्टी लेने की आज़ादी ना हो, तो क्या आप सच में अमीर हैं? नहीं। अगर आपकी कमाई सामान्य हो लेकिन आप अपने परिवार से, अपने स्वास्थ्य और अपने सपनों के लिए समय निकालते हो, तो शायद आप उनसे कहीं ज़्यादा अमीर हैं जितना आप सोचते हैं। इसलिए पैसा हमेशा समय खरीदने के लिए कमाइए, सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम लेसन नंबर 9, लोग सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना, लेकिन लेखक कहते हैं नहीं। फाइनेंस फ्रीडम का मतलब है मुझे वह काम करने की आज़ादी है जो मैं करना चाहता हूँ। अगर किसी दिन आप अपने बॉस को नो कहते हैं, अगर आप किसी मुश्किल में बिना डर के कुछ महीने निकाल सकते हैं, अगर आपके फैसले सिर्फ पैसों के डर से नहीं होते, तो समझिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस किताब की 5 गोल्डन लर्निंग्स मैं आपको बता दूं। पहली है कमाई से ज़्यादा बचत पर ध्यान दीजिए। दूसरी है दिखावे के लिए नहीं, कभी भी पैसा खर्च मत कीजिए। तीसरी पॉइंट है धैर्य रखिए क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए। चौथा है हमेशा इमरजेंसी फंडिंग हमेशा तैयार रखिए। पांचवा है पैसे का अंतिम उद्देश्य आपको आज़ादी देना है, तनाव नहीं। पावरफुल इसका कंक्लूजन कुल मिला के ये निकलता है दोस्तों, पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, सिर्फ एक लाइन में, पैसे का खेल दिमाग का खेल है। आप कितना कमाते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे सोचते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे बचाते हैं और कितना धैर्य रखते हैं। याद रखिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम नहीं, अपनी साइकोलॉजी बदलनी पड़ती है। आज का सवाल आपसे है, अगर आज आपको 10 लाख रुपये मिल जाए तो आप क्या करेंगे? नई कार खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे? आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सक्सेसफुल ऑडियोबुक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात और याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने पैसों पर नियंत्रण रखता है वही अपने भविष्य का निर्माता बनता है। या यूं ही कह सकते हैं दूसरे टाइम में कि जो व्यक्ति अपने पैसे पर कंट्रोल रखता है वही इंसान अपने भविष्य पर भी कंट्रोल रखता है। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ। नमस्कार।